Industries in India. Industries in India is unevenly divided. Partly it is divided. Availability of raw material जहाँ पे रॉ मटेरियल ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज अनइवनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हुए इंडस्ट्रीज. पार्टली इट इज डिवाइडेड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जहाँ पे रॉ मटेरियल ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है. कुछ इंडस्ट्रीज वहाँ पे है जहाँ पे पावर सप्लाई ज़्यादा है, जहाँ पे पावर रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल है. कुछ इस पार्ट में डिवाइडेड है, यानी कि और दूसरा एक और पार्ट है पार्टली डिवाइडेड इन concentration of finance, concentration of enterprises, prices and financial resources. Etc. and other necessary conditions. यानी कि इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर अनइवनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. आधे इंडस्ट्रीज वहाँ पे है जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल ज़्यादा है, पावर रिसोर्सेज ज़्यादा है, और जो पार्टली यानी कि आधे इंडस्ट्रीज वहाँ पे आते हैं जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटरप्राइजेस मतलब बड़े बड़े कंपनीज ज़्यादा है, एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट ज़्यादा कर सकते हैं, और कुछ प्रेजेंट इन large town with other necessary conditions. यानी कि कुछ लार्ज टाउन्स के अंदर प्रेजेंट है जहाँ पे अदर नेसेसरी कंडीशंस, अदर नेसेसरी अवेलेबिलिटीज है जो इस इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए. तो अब हम इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज कहाँ पे सिचुएटेड है. सबसे पहले हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो मेटल्स वगैरह रहते हैं, मेटल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे. तो झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कुछ पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका. ये सब जो स्टेट्स है यहाँ पे हाई रिजर्व ऑफ मिनरल्स है, हाई रिजर्व ऑफ मिनरल्स है, यानी कि यहाँ पे जो मिनरल्स की माइनिंग सबसे ज़्यादा होती है. यहाँ के जो ग्राउंड के अंदर बहुत सारे मिनरल्स, अलग अलग तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं. तो मैक्सिमम स्टील इंडस्ट्रीज आर सेटल्ड एट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर रीजन. क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर रीजन मतलब ये, जैसे कि पेनिनसुलर रीजन है फॉर एग्जांपल, इसका जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, यानी कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आते हैं. और यहाँ पे मिनरल्स की रिजर्व्स ज़्यादा है. रिजर्व्स यानी काफ़ी मात्रा में ज़मीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं. इसके लिए जो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज है, मैक्सिमम स्टील इंडस्ट्रीज है, वो यहाँ पे सिचुएटेड है. कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर रीजन. आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि जो टाटा की सबसे पुरानी टाटा यूटेंसिल्स
स्टील इंडस्ट्री, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन घर में, स्टील इंडस्ट्री टाटा स्टील है, वो झारखंड में सिचुएटेड है। कहाँ पे? जमशेदपुर में। सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज टाटा की। अब हम रीजंस पढ़ेंगे। फैक्टर्स क्या है जो इफेक्ट करते हैं? मेन फैक्टर्स है अवेलेबिलिटी ऑफ कोल, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर फ्रॉम दामोदर वैली कॉरपोरेशन और मैनी थर्मल पावर प्लांट। यहाँ पे कोल्स की माइंस ज़्यादा होती है। कोल की माइंस ज़्यादा होने की वजह से कोल के अंदर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं। इसके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, यहाँ पे पावर 24 घंटा अवेलेबल रहता है। कहाँ से? दामोदर वैली कॉरपोरेशन से, ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। एंड मैनी थर्मल पावर प्लांट्स आर ऑल्सो सिचुएटेड ओवर देयर। ये सब रीजंस है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टील इंडस्ट्रीज पाई जाती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल और मेटलर्जिक यानी जो मेटल इंडस्ट्रीज होती है, जहाँ पे मेटल का प्रोसेस होता है, यानी कि अलग अलग मेटल्स को अलग अलग किया जाता है, रिफाइन नहीं बोलेंगे हम, अलग अलग प्रोसेस एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्योंकि आपको जब प्रोडक्ट मिलता है, कोई भी रॉ मटेरियल मिलता है, उसके अंदर बहुत अलग अलग सारे मिनरल्स रहते हैं, तो उसको क्या एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। जैसे कि एल्यूमिनियम को अलग करना पड़ता है, जिंक को अलग करना पड़ता है, कॉपर को अलग करना पड़ता है। तो ये सब काम कहाँ पे? मेटलर्जिक इंडस्ट्रीज में होता है। मेटलर्जिक इंडस्ट्रीज में होता है, इसके लिए मेटलर्जिक इंडस्ट्रीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अब हम पढ़ेंगे मेटल वाइज कौन कौन से मेटल कहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे कि राजस्थान के अंदर कॉपर, लेड और स्टील, उसी तरीके से कर्नाटका के अंदर जिंक, मैंगनीज और एल्यूमिनियम ज़्यादा पाए जाते हैं। और तमिलनाडु के अंदर एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। एल्यूमिनियम प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ओके, तो ये था मेटल इंडस्ट्रीज के बारे में, इंडिया की मेटल इंडस्ट्रीज के बारे में। सो फ्रेंड्स, अब हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर क्या आते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे शुगर इंडस्ट्रीज, कॉटन और सिल्क इंडस्ट्रीज। ये सब इंडस्ट्रीज कहाँ पे सिचुएटेड है? वेयर देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल जहाँ पे रॉ मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल है, वहाँ पे ये सब इंडस्ट्रीज पाई जाती है। और हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। उसके एग्जांपल्स हैं पेपर, प्लाईवुड, माचिस, रेजिन एंड लाख एक्सेट्रा। ये सब इंडस्ट्रीज है, ये भी फॉरेस्ट स्टेट्स के अंदर पाए जाते हैं। जो स्टेट्स के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में फॉरेस्ट है, वहाँ पे ये सब पाए जाते हैं। और एक और टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज क्या है? केरला स्टेट के कोस्टल
बेल्ट पे कोई कोपरा एंड कोपरा इंडस्ट्रीज पाए जाते हैं। कोयर एंड कोपरा क्या होता है? कोयर, इसके अंदर झूठ भी आता है। झूठ यानी जो गोनी गोनी रहती है उसको झूठ बोलते हैं। कोयर एंड कोपरा इंडस्ट्रीज क्या होते हैं? कोयर यानी कि जो कोकोनट का जो बाहर का जो हस्क होता है, जो पार्ट होता है ब्राउन कलर का, उसको कोयर बोलते हैं। और जो कोपरा होता है वो अंदर का जो व्हाइट पार्ट होता है, खोपरा, हिंदी में उसको खोपरा बोलते हैं। वो सब इंडस्ट्रीज कहाँ? केरला में पाई जाती है, कोस्टल बेल्ट्स पे। ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्रीज, इंडिया के अंदर सबसे बड़े बड़े जो मेन ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्रीज है वो है कोयली, डिगबोई, नौनमाती एंड बेंगईगांव। ये जो मेन रिफाइनरीज है आर सिचुएटेड नियर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया। यानी कि ये मैक्सिमम, ये जो है मैक्सिमम रिवर के, सीज के अंदर ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पे जो पेट्रोल ज़्यादा, लैंड के अंदर जहाँ पे पेट्रोल ज़्यादा फाइंड होता है, जहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ पे ये सब रिफाइनरीज है। वैसे ही मथुरा और बेरेगाम रिफाइनरीज आर अवे फ्रॉम coast are in oil producing area। ये जो दो रिफाइनरीज है यानी कि मथुरा और बेरोइमी रिफाइनरीज, ये दो रिफाइनरीज है वो कोस्ट से अलग, यानी सिटीज के, सॉरी, इंडिया के मिडल लैंड पार्ट के अंदर अवेलेबल्स हैं। कौन से एरियाज में? जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज है। अब इंडिया के सीमेंट इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। सीमेंट इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड ऑन बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। जहाँ पे रॉ मटेरियल ज़्यादा है वहाँ पे ये पाई जाती है। तो ये था रिफाइनरीज के बारे में। ये जो 4 रिफाइनरीज है, कोयली, डिगबोई, नौनमाती एंड बेंगईगांव, ये सब समुंदर के अंदर है, कोस्टल रीजन के अंदर, कोस्टल पार्ट के अंदर है, जहाँ पे पेट्रोलियम ज़्यादा मिलता है ज़मीन के अंदर। ये रिफाइनरीज मथुरा एंड बेरोइमी रिफाइनरीज आर अवे फ्रॉम द कोस्ट से अलग सिटीज़ के अंदर, सॉरी, इंडिया के लैंड पार्ट के अंदर, पेनिसुलर रीजन के अंदर, जहाँ पे ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। सीमेंट इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। ये सीमेंट इंडस्ट्रीज मैक्सिमम आप देखोगे तो हिली रीजन्स के अंदर ज़्यादा अवेलेबल है। जैसे राजस्थान के अंदर अरावली रेंजेस के यहाँ पे 2 बहुत बड़े सीमेंट फैक्ट्रीज है, जैसे कि जेके लक्ष्मी एंड बिनानी सीमेंट। ये टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल है जो राजस्थान के अरावली रेंजेस के अंदर सिचुएटेड है। तो ये था रिफाइनरीज और सीमेंट इंडस्ट्रीज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट इंडस्ट्रीज के बारे में। गुजरात, राजस्थान एंड तमिलनाडु प्रोड्यूसेस मोर सॉल्ट एज कंपेयर टू अदर स्टेट। ये जो 3 स्टेट्स के अंदर सॉल्ट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। ये 3 स्टेट्स है यहाँ पे सॉल्ट की प्रोडक्शन ज़्यादा, काफ़ी मात्रा में होती है। फिर हम दूसरे इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मैकेनिकल इंडस्ट्रीज, मोबाइल इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, ये सब इंडस्ट्रीज है। ये
इनको क्या है कि है ना, इनको है ना रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी ज़्यादातर मिलती नहीं है। तो ये जो सब इंडस्ट्रीज है ये मेन मेन बिग बिग सिटीज़ के अंदर पाई जाती है। जो बड़े बड़े सिटीज़ है वहाँ पे ये सब मेन मेन इंडस्ट्रीज पाई जाती है। जैसे कि मैकेनिकल इंडस्ट्रीज यानी जो मशीनरीज इंडस्ट्रीज जो बड़े बड़े मशीन्स बनाती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के एग्जांपल में देखेंगे जो व्हीकल इंडस्ट्री है, जो कार्स बनाती है, बाइक्स बनाती है, वो मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, आपको जैसे कि ये सब इंडस्ट्रीज के नाम सुन के पता चल रहा रहेगा कि ये सब इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जो कि रॉ मटेरियल एरियाज के अंदर हम लोग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल एरिया रहता है वो काफ़ी अलग रहता है और इनका इंडस्ट्रीज का सिचुएटेड काफ़ी अलग रहता है। सो ये सब इंडस्ट्रीज का सिचुएटेड कहाँ पे पाए जाते हैं? मैक्सिमम बिग सिटीज़ के अंदर पाए जाते हैं। तो ये था इंडस्ट्रीज के बारे में, इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया।